अभी ये एहसास होता है आपको कि अगर माँ बाप की वाकई ही मान के शादी की होती तो आज इस तरह के हालात ना होते, आज ये दिन ना देखना पड़ता। भाई सास तो ਹੁੰਦਾ लेकिन अपने नसीब खुद थोड़ी बना देने अपनियां अपने हथ विच हुंदा ते सही गल अज ਇਹ नौबत ना ਹੁੰਦੀ। मैं बड़ा पछतानी हाँ, सही गल है, बहुत पछतानी हाँ, बहुत अपने आप च मरनी हाँ सोच सोच के। भाई बस उन्होंने सानू कढ़िया भी रात के टाइम, इन्नी सर्दी सी, मेरे बच्चे तो मैं सही गल है बड़ी मुश्किल सड़क ते गुजारा किया। दिल करता सी कि मैं खुदकुशी कर ला अपने बच्चों को लैके किसी गड्डी थले सिर दे दें, लेकिन फिर भाई मैं मजबूत अपने आप नू कीता। मैं कि अज चलो बाप तो ससुराल ते छड्ड गए ने, मैं माँ तो ना छड्डा अपने बच्चों को, मैं तो इन्हां दे सिर ते कायम रवां, मैं तो इन्हां दा सहारा बना। बस भाई अपने बच्चों के सिर ते मैं हिम्मत की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है कि जो कि मजबूर हो के परेशान हो के जो है ना वो मीडिया पे आई हैं। थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, बकाया हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 12-13 साल पहले इनकी शादी होती है और 3-4 बच्चे पैदा होने के बाद इनके शोहर जो हैं उनको घर से निकाल देते हैं। क्या वजह बनी, क्यों निकाला गया, ये हम इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। बहना, मुझे ये बताएं कि क्या मामला हुआ है, शादी आपकी हुई है, 10-12 साल गुजारे आपने उनके साथ, तो क्यों निकाल दिया उन्होंने घर से, क्या वजह क्या बनी? भाई ससुराल वाले नहीं सन अच्छे है, ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਨੇ ਲਾਮੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਹਿਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਦਰ ਬਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, परेशान होकर ना लगी फिरनी हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि जो शादी आपने की थी वो लव मैरिज की थी आपने? भाई पसंद की शादी की सी। तो जो जहाँ पसंद की शादी होती है वो हम प्यार मोहब्बत होता है, इश्क होता है, तो आपके हस्बैंड को नहीं ख्याल आया कि मैं अपनी प्यार को, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैंने लव मैरिज की है, उसको घर से निकाल रहा हूँ मैं? भाई ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ नहीं पता, 1.5 साल हो गए वो कितने चले गए ने। नहीं, आपको घर से निकाल दिया या शोहर गायब हो गया, क्या हुआ क्या है सर? भाई घर से भी निकाल दिता तो पता नहीं वो कितने चले गए ने, मैनू नहीं पता उन्हों का। मैं उन्होंने पिछे कोशिश भी की 1-2 दफ़ा, लेकिन उतों मकान वेच के चले गए ने, गैर सन। आपने कोई रब्ता करने की कोशिश की कि फ़ोन पे रब्ता या कोई उनके खिलाफ कोई FIR थाने में करवाई वगैरह? इन्हें मेरी हसीयत नहीं हैगी, इन्ना मेरी गुंजाइश नहीं हैगी मैं उन्होंने रिपोर्ट करा सका। मैं बच्चों को रोटी नहीं पूरी कर सकती तो मैं रिपोर्ट कितों करावां। मैं हुण अपने बच्चों दे विच उलझी हाँ, मैं इन्हां दे दुखां च वां, मैनूं फुर्सत ही नहीं हैगी मैं किते जा सकां। 12-13 साल गुजारे आपने उस आदमी के साथ, तो तब आपको नहीं एहसास हुआ कि यार इतनी ये लोग किस तरह के हैं, मैं इनको छोड़ दूँ, या पहले कोई मतलब लैदा हो जाती उनसे? भाई बस इस तरह ही जेन च आंदा सी कि साइड ते होया, फिर जुलम भी सहंदी रही, रहिंदी भी रही। मैं छड़ के भी कित्थे जांदी, जिस तरह हुण रुली फिरनी आ, मैं इहो ही जेन च कर रुला। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे बता रहे हैं कि लव मैरिज की थी आपने, पसंद की शादी की थी, तो आपने अपने माँ बाप से रब्ता करने की कोशिश की बहन भाइयों से कि मेरा इस तरह से मामला बन गया कि ससुराल ने मुझे घर से निकाल दिया, तो मुझे कुछ सहारा दे दें या किस तरह का मामला? हाँ जी भाई, मैं रबता किया है, उन्होंने नहीं मेरा फोन चुकया। वो कहते ने चुकया एक दफ़ा, वो कहते ने साढ़े वास्ते तू मर गई है, तेरे बच्चे भी मर गए ने, साड़ी तो कुछ नहीं लगती, असी तेन मार दिता है। भाई बस अभी ये एहसास होता है आपको कि अगर माँ बाप की वाकई ही मान के शादी की होती तो आज इस तरह के हालात ना होते, आज ये दिन ना देखना पड़ता? भाई सास तो ਹੁੰਦਾ लेकिन अपने नसीब खुद थोड़ी बना देने अपनियां अपने हथ विच हुंदा ते सही गल अज ਇਹ नौबत ना ਹੁੰਦੀ। मैं बड़ा पछतानी हाँ, सही गल है, बहुत पछतानी हाँ, बहुत अपने आप च मरनी हाँ सोच सोच के। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी आप बता रही हैं कि 3 बेटियां हैं, बेटियों की वजह से आपको जो ना उन्होंने घर से निकाल दिया है,
तो किस तरह से गुजारा चल रहा है, आप बच्चियों को किस तरह से संभाल रही हैं? ਬਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟੰਗ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਣ, 100 ਮਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਰਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है। जब ससुराल वालों ने आपको घर से निकाल दिया तो बच्चों को लेके फिर कहाँ पे रही हैं, कहाँ कैसे गुजारा किया आपने? भाई बस उन्होंने सानू कढ़िया भी रात के टाइम, इन्नी सर्दी सी, मेरे बच्चे तो मैं सही गल है बड़ी मुश्किल सड़क ते गुजारा किया। दिल करदा सी कि मैं खुदकुशी कर ਲਾਂ अपने बच्चों ਨੂੰ ਲੈ के किसी गड्डी थले सिर दे दें, लेकिन फिर भाई मैं मजबूत अपने आप ਨੂੰ ਕੀਤਾ। मैं कि अज चलो बाप तो ससुराल ते छड्ड गए ने, मैं माँ ते ना छड्डां अपने बच्चों ਨੂੰ। मैं तो इन्हां दे सिर ते कायम रवां, मैं तो इन्हां दा सहारा बना। बस भाई अपने बच्चों के सिर ते मैं हिम्मत की। क्या चाहती हैं? अभी बहुत सारे हमारे मुखैर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? भाई रिक्वेस्ट ये ही है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे ने हर टाइम रोंदे ने, बिलकदे ने, कि जेड़े मेरे वेख रहे ने मेरी मदद करन, मेरे बच्चों का सोचन। मेरे बच्चे स्कूल जाणगे, मेरे बच्चे पढ़नगे, मैं दुआ देंगी उन्होंने जेड़े मेरे बच्चों। क्या मदद चाहिए आपको कि कितनी हेल्प हो जाए आपकी जिससे आपका गुजारा हो सकता है? भाई जिन्नी किसी की कोई गुंजाइश है मेरा भाई कर देन। मैं नहीं चाहती इन्नी करन, इन्नी जिहदे नाल असीं 2 टाइम की रोटी खा सकीए ते अल्लाह दा शुक्र अदा कर सकीए। बस इहो ही मैं ना अपील करनी हाँ कि मेरी ना मदद हो जाए मेरे बच्चों की ते मेरी। नाज़रीन अभी इनकी गुफ्तगू सुनी है आपने। सवाल पूरे माशरे के ऊपर है कि जब आप किसी से शादी करते हैं, मोहब्बत की शादी करते हैं या वैसे अरेंज मैरिज होती है, तो जो औलाद होती है अल्लाह पाक की देन होती है। इसके ऊपर किसी का कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह चाहे जिसको बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे मिला जुला के दे, इसमें मेरा और आपका कोई इख्तियार नहीं है। तो फिर बेटियों को वजह बना के या मोहब्बत की शादी को ना का मसला बना के इस तरह के मामला करना, तो मैं कहता हूँ कि हमारा मुआशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है, थोड़ा सोचना चाहिए। गुफ्तगू आपके सामने है, बेचारी बहुत ही मजबूर बहन हमारी। जितना ज़्यादा हो सके इनकी मदद कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। स्क्रीन पे इनका जायज़ कैश अकाउंट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। जो भी आप इनको देना चाहें, कोई महाना इनका लगा दे, कोई वैसे इनको देना चाहे तो वो लाजमी इनकी हेल्प करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।